मेरा परम वचन जो है वो तुझे बता रहा हूं, अपने हित के लिए सुन। और उसका अगला श्लोक है, ये श्लोक है 64वां 18वें अध्याय का, और 65वें श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप में कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ। क्या बन जाओ? मेरे भक्त बन जाओ। लोग भगवान बनना चाहते हैं। आज मैं पढ़ रहा था, मेरे गुरुदेव प्रभुपाद कह रहे हैं, मोदी प्रभु सुनोगे ना, मैं पढ़ के सुना दूं, आपके पैर के नीचे जमीन खिसक जाएगी। बोलते हैं, आई विल किक दोज पीपल ऑन देयर फेस। क्या कहते हैं? जो भगवान बनना चाहता है बेवकूफ है, क्योंकि भगवान बना नहीं जाता। भगवान कोई पोस्ट नहीं है। आप दास थे, दास हो, दास रहोगे। सेवा करते थे, सेवा करते हो और सेवा करते रहोगे। आज बताओ मुझे एक व्यक्ति कौन भगवान बना है? जो ये क्लेम करते हैं बड़े बड़े, कोई भगवान नहीं बना प्रभु जी आज तक। परंतु दास में आपको सब दिखा दूंगा। आप बोलोगे तो भगवान को मानते नहीं, दास कैसे हो? अरे चाहे पॉलिटिशियन हो या आईएएस हो या बिजनेसमैन हो, सब दास हैं, सब सर्विस कर रहे हैं, सब सेवा कर रहे हैं। लो जी, हम तो दिखा रहे हैं, आप दिखाओ एक भगवान को जिसने भगवान बन गया हो। जो नहीं जी, मरने के बाद बनेंगे। पोस्ट डेटेड चेक, हमारे गुरु महाराज कहते थे, पोस्ट डेटेड चेक, इसमें अकाउंट में पैसे नहीं है। मैं एक कदम और बोलता हूं, अरे उसने वो पोस्ट डेटेड चेक दिया जब बैंक ही नहीं है। जिसका बैंक ही नहीं है भाई, उसका चेक दे दिया हमें। तो पहला दिमाग से हटा दीजिएगा। भगवत गीता में क्लियर है एकदम, भगवान उवाच। अर्जुन को कहीं नहीं कहा भगवान, अर्जुन ने कहीं माना भी नहीं। 10वें अध्याय में स्पष्ट रूप में कहा है, ये हमारा सबसे बड़ा भ्रम है कि हम भगवान बनेंगे। भगवान बना नहीं जाता। भगवान था, भगवान हैं और भगवान रहेंगे। ये गलत फहमी मत रहना। पहली चीज तो भगवान ने भी कहा, जो मेरी भक्ति करता है वही मेरा, जो भक्ति कर सकता है वही परम है, वही मेरा परम रहस्य है। और इसी बात को भगवान ने ये भी 7वें अध्याय में कह दिया, बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद अंत में ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो व्यक्ति ज्ञान में आता है वो मेरी शरण में आता है। किसका वाक्य है ये? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। भगवत गीता में तो मेरे को कहीं भी नहीं दिखा, आज तक नहीं दिखा, ना कि भागवत में दिखा मुझे कि तू भगवान बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? ये सोच भी कैसे आती है? कोई नहीं बना भगवान, भगवान थे, हैं और रहेंगे। ये भगवत गीता का पहली चीज है। प्रभुपाद जी ने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर जहाँ उन्मुख शुरू किया उन्होंने भगवत गीता, उन्होंने कहा पहली चीज ध्यान रखना, अगर ये नहीं मानते तो भगवत गीता मत पढ़ो। पहले इस बात को थ्योरेटिकल भी मानो। किस लिए मानो? प्रैक्टिकली नहीं मान पाते, कोई चिंता नहीं है, थ्योरेटिकली मानना पड़ेगा। क्योंकि उससे क्या होगा, आप ऑथर के अंदर या स्पीकर के अंदर डाउट नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं और मुझ पर डाउट कर रहे हो तो आप एक पैसे की गिनती नहीं होगी, आपके फायदा नहीं होगा आपका। ये मेरा काम है कि मैं आपको सत्य बताऊं और आपका काम है उस सत्य को चेक भी करो। ध्यान रखना, डाउट मत करो, चेक करो। चेक करने में और डाउट करने में फर्क होता है, शंका करने में और उसको चेक करने में फर्क होता है। मुझे आप प्रभुपाद जी की सबसे अच्छी बात यही लगी थी, उन्होंने मुझसे कहा था, मुझे शिष्य नहीं चाहिए जो कि अंधविश्वास करते हैं, मुझे शिष्य चाहिए जो कि पहले जाने और फिर शरणागत हों। इज इट नॉट इंटेलिजेंट सेइंग? ये क्या हमारी बुद्धिमत्ता की निशानी नहीं है? हम क्या कह रहे हैं आप बुद्धि बंद करके आइए? बिल्कुल नहीं कह रहे आप।